आज की क्लास में हम अलजेब्रा का पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जो पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। अब हमारा टारगेट ये होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को एक सेकंड में कैसे किया जाए। हाँ, हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस में आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि मैं आपको 3 से 4 तरीके बताऊंगा, वो भी आसान होंगे। परेशान मत होना। बस मैं यही आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है प्रैक्टिस के लिए, तो उसको आपको सॉल्व करना है और उसका आंसर नीचे कमेंट में सेंड करना है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि x बराबर 255, y बराबर 256, z बराबर 257 है, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz का मान ज्ञात करें। बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा कि ये एक फॉर्मूला है जिसे हम अपनी जरूरत के हिसाब से अलग अलग रूप में प्रकट करते हैं। ये वो सारे तरीके हैं। अब आपको जो तरीका पसंद आए उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको x की वैल्यू पता है, y की वैल्यू पता है, z की वैल्यू पता है, और इनको रखकर आंसर निकाल सकते हो। लेकिन हम पेपर में बैठे हैं तो पेपर के हिसाब से चलना है, क्योंकि हमें जल्दी करना है। तो इसमें भी आपको एक बेस्ट तरीका छांटना है। अब आपको x, y और z की वैल्यू दिए, तो इसमें भी आपको एक बेस्ट तरीका कौन सा है, ये वाला तरीका निकालना है। इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे इस फॉर्मूले से, तो आपका क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो जाएगा। लेकिन आपको फॉर्मूले से भी नहीं करना है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं तो टाइम लगेगा, और फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, वो भी बहुत बड़ी समस्या है, और जो कि याद नहीं रहता हर किसी को। बहुत कम लोग ही याद रख पाते हैं फॉर्मूले वगैरह। तो ये कोई टेंशन की बात नहीं है। आपको मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू पहले से दी हो, और आपसे पूछ ले एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz का मान ज्ञात करें, तो आपको क्या करना है, एक्स और वाई के बीच डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस क्या होता है? अंतर। क्या होता है डिफरेंस? अंतर निकालना। अंतर कैसे निकालते हैं? बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। बड़ा कौन है? 256। छोटा कौन है? 255। तो 256 में अगर 255 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 1। ऐसे ही यहां भी अंतर निकालना है, यानी कि यहां भी डिफरेंस निकालना है। तो बड़ा कौन? 257। छोटा कौन? 256। तो अंतर कितने का आ गया? 1 का। अब देखो डिफरेंस क्या है, दोनों तरफ बराबर है। कितना है? 1 का डिफरेंस यहां भी है, 1 का डिफरेंस यहां भी है, दोनों तरफ बराबर है। चाहे डिफरेंस 1 का हो, 2 का हो, 3 का हो, 4 का, लेकिन अगर दोनों तरफ बराबर है तो आपको ऐसा ऑप्शन निकालना है जो 9 से डिविजिबल हो। तो पहले मैं आपको 9 की डिविजिबिलिटी समझा देता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको डिविजिबिलिटी ऑफ 9 सिखाऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट को डिविजिबिलिटी ऑफ 9 आती होगी, लेकिन जिनको नहीं आती वो सीख ले। क्यों? क्योंकि हमें यह पता करना है कि कौन सा ऑप्शन 9 से डिवाइड होता है और कौन सा ऑप्शन 9 से डिवाइड नहीं होता। तो कैसे चेक करेंगे? आपके सामने कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, क्या करेंगे, उन सभी के अंकों का योग कर देंगे, यानी कि उन सभी अंकों को प्लस कर देंगे जितने भी नंबर है। जैसे कि इसमें 3, 4, 3, 7, तो क्या करना है, इन सभी को प्लस कर देना। 3 + 4 7, 7 + 3 10, 10 + 7 17। कितना आ गया? टोटल 17। देखो मैं फिर से लिख के बता रहा हूं। क्या करना है, इन सभी को प्लस कर देना। 3 + 4 + 3 + 7। अब देखो आपने क्या किया, यहां से प्लस करना चालू किया। अगर आप यहां से प्लस करना चालू करते तब भी उतना ही आता जितना प्लस करने पर आएगा। तो कहीं से भी प्लस करो, आंसर जो टोटल होगा वो उतना ही आएगा जितना आना है। तो देखो 3 + 4 7, 7 + 3 10 + 7 17। कितना हो गया? 17। अब 17 को ही प्लस करो। कब तक करना है? जब तक सिंगल डिजिट में आपका आंसर ना आ जाए। तो 1 + 7 या 7 + 1 क्या होगा? आप कहेंगे 8। 1 + 7 कितना हो जाएगा? 8। तो अब आप बताओ, ये सिंगल डिजिट बन गया। अब 8 कभी 9 के टेबल में आता है? आप कहेंगे नहीं आता। 9 के टेबल में 9 ही आना है। 9 2 18, 9 3 27, वो सब आएंगे। लेकिन मैंने सिंगल डिजिट बना लिया, तो इससे ये पता चलता है कि 9 के टेबल में सिर्फ 9 ही आएगा, 8 नहीं आएगा। क्या 9 से कम तो आ ही नहीं सकता। तो 8 7 6 5 4 3 2 1 कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ 9 आएगा। अब मान लो ये वाला ऑप्शन है, इसको चेक करना। देखो तो मैं क्या करूं, 5 2 7, 7 4 11, 11 7 18। 18 का मतलब क्या होगा? इसे भी प्लस करो। 1 + 8 9। अब 9 के टेबल में 9 आता है, यानी कि ये ऑप्शन 9 से डिवाइड हो रहा है, और ये 8 आया तो ये ऑप्शन 9 से डिवाइड नहीं हो रहा। ऐसे इसे चेक करो। 4 3 7 2 9, यानी कि ये भी कितना हो रहा है? 9। तो ये भी ऑप्शन 9 से डिवाइड है। अब देखो ये छोटे छोटे ऑप्शन थे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे कम टोटल कर सकते हैं। 3 + 4 + 3 + 7, इस तरह आसान होता है। लेकिन अगर आपके सामने इतना बड़ा नंबर हो, फिर आप कैसे काउंट करोगे? 5 5 10 4 14 4 18 19 5 23, सॉरी 19 5 24। तो इस तरह अगर आप प्लस करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो मैं क्या करूंगा, इसमें जितने भी 9 बनते जाएंगे उन्हें हटाता जाऊंगा। क्यों? 9 ही 9 से डिवाइड होता है, तो जितने भी 9 बनेंगे उन्हें हटा दूंगा। जैसे कि 5 4 9 हटा दो, 5 4 9 हटा दो, 8 1 9 हटा दो,
5 4 9, जितने भी 9 बनते हैं उन्हें हटाते जाओ। ये 9 पहले से, इसे भी हटा दो। 7 2 9, ये भी हटा दो। जितने 9 हो गया पूरा का पूरा ही कट गया, तो ये ऑप्शन 9 से डिवाइड है। जितने भी 9 बनते हैं उन्हें हटा दो, क्योंकि अगर मैं इन सभी को प्लस करूंगा तो वो भी क्या बनेंगे, 9 ही बनेंगे। टोटल जब आएगा तो वो 9 बनेगा, और 9 9 से डिवाइड होता है। इस तरह इसको चेक करते हैं। देखो 7 2 9, 5 4 9 हटाते जाओ, और यहां पर 6 3 9 ये हट गया, तो यहां पर क्या बचा, 2 और 1 3। तो यहां पर डिजिट सम कितना आया, 3। अब 3 कभी 9 के टेबल में आता है, नहीं आता, तो ये ऑप्शन भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। इसी तरह आपको सभी ऑप्शन में डिविजिबिलिटी चेक करनी है, और बहुत आसान होता है कि आप जितने भी 9 होते जाए हटा देना, और जिसमें 9 नहीं मिल रहा है तो उन सभी को टोटल कर लो। अब देखो ऑप्शन चेक करो कौन सा ऑप्शन 9 से डिविजिबल है। जब भी आपको डिफरेंस बराबर हो, दोनों तरफ का अंतर समान हो, तो आपको चेक करना है कौन सा ऑप्शन 9 से डिविजिबल है। तो देखो 8 1 9 हटा दो, क्योंकि 9 तो किसी काम का नहीं है। 7 6 13, 13 का मतलब क्या होता है, 1 + 3। सिंगल डिजिट में लाना है तो 1 + 3 करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 4। यानी अंकों का योग 4 आ गया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। क्या, हमें अंकों का योग 9 चाहिए। जिस भी ऑप्शन में 9 बनेगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखो यहां पर क्या है, 3 1 4 या 1 3 4, 4 7 11, 11 8 19। 19 का मतलब कितना होगा, 1 + 9। 1 + 9, तो इसे कह सकते हैं 10, सॉरी 1 + 9 कितना हो गया, 10। पहले देखो 1 + 9 10 हो गया। अब 10 को अभी सिंगल डिजिट में तो आया नहीं, तो इसे और प्लस करेंगे, 1 + 0 कितना होगा, 1। यानी कि अंकों का योग कितना आया, 1। अब यहां चेक कर लो, चाहे तो ऐसे भी चेक कर सकते थे कि 1 + 9 हो रहा है, तो 9 तो हटा दो, किसी काम का ही नहीं है, तो डिजिट सम कितना आ गया, 1। तो जितने भी 9 आ रहे हैं आप उसे हटाते जाओ पहले ही, तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। यहां चेक करो 4 3 7 2 9, तो यहां पर डिजिट सम कितना बन गया, 9। कितना बन गया, 9। तो ये आंसर हो सकता है। लेकिन अभी एक ऑप्शन और बचा, इसे भी चेक करना है। तो ये 9 तो कट हटा दिया, 8 1 9 ये भी हटा दिया, तो यहां पर कितना बचा, सिर्फ 4, यानी कि डिजिट सम 4। तो ऐसा एक ही ऑप्शन है जिसमें 9 आ रहा है, यानी कि वो 9 से डिविजिबल है। तो सी ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन है, ऐसा टिक कर दो। और ये 1 आया था तो ये भी नहीं होगा। डी ये वाला जिसमें 4 आया था ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2, यदि a बराबर 355, b बराबर 356, c बराबर 357 है, तो a³ + b³ + c³ - 3abc का मान ज्ञात कीजिए। अब जिसको जानकारी नहीं होगी तो वो ये सोच रहा होगा कि सर ने पहले ये बताया कि xyz की जहां वैल्यू दी हो और आपसे पूछ ले x³ + y³ + z³ - 3xyz का मान ज्ञात करें। लेकिन यहां पे तो abc दिया है और आपसे पूछा a³ + b³ + c³ - 3abc का मान बताओ, तो क्या फॉर्मूला चेंज हो जाएगा? नहीं, उन्होंने सिर्फ अल्फाबेट चेंज किए हैं, फॉर्मूला थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। एक्स वाई जेड की जगह उन्होंने एबीसी ही तो लिखा है, तो फॉर्मूला में आपको टेंशन नहीं लेना, जो फॉर्मूला है वही रहेगा। आपके लिए अल्फाबेट चेंज हुए और कुछ नहीं, एक्स की जगह ए, वाई की जगह बी, जेड की जगह सी। तो परेशान मत होना, करना वैसे ही जैसे हम करते आ रहे हैं। इनके बीच गैप देखना, गैप कितने का, देखो अंतर कितने का, बड़े में से छोटे को माइनस करो, 356 में 355 गया 1। ऐसे यहां भी गैप निकालो, 357 में 356 गया 1, यानी कि दोनों जगह डिफरेंस कितने का है, 1 का। सेम डिफरेंस है, तो आपको ऐसा ऑप्शन देखना है जो 9 से डिविजिबल हो। तो देखो क्या कर देखेंगे, 8 2 10 3 13, 13 का मतलब 1 + 3 कितना हो गया, 4, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। क्या, ये ऑप्शन नहीं होगा। 4 3 7 7 2 9, ये कितना हो रहा है, 9, यानी कि ये ऑप्शन हो सकता है। आगे और चेक करते हैं, 3 2 5 5 2 7, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि इसका डिजिट सम 7 आ रहा है। 6 3 9, 6 3 9 और ये 2 2, अब 2 डिजिट सम आ रहा, तो यानी कि ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो किस ऑप्शन में 9 दिख रहा है, बी ऑप्शन में, बस यही टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a बराबर 61, b बराबर 63, c बराबर 65। अब इसे देखो यहां पर गैप कितने का, यानी कि डिफरेंस कितने का, बड़े में छोटे को माइनस कर दो, 63 में 61 गया 2, यहां पर बड़े में छोटे को माइनस करो, 65 में 63 गया 2, तो डिफरेंस तो आ गया कितने का, 2 का, यानी कि डिफरेंस जो है इक्वल है। तो ऐसा ऑप्शन जो 9 से डिविजिबल हो वही हमारा आंसर होगा। अब हम चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन 9 से डिवाइड होता है। तो क्या करेंगे, जो जो कट रहा है काट लेंगे, 5 4 9 कट रहा है, 6 1 7, ये हो रहा है 7, डिजिट सम जो है वो 7 हो रहा है, यानी कि ये ऑप्शन तो नहीं होगा। यहां देखो 8 6 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 का मतलब कितना हो गया, 1 + 8 यानी कि 9, ये ऑप्शन डिवाइड हो सकता है। अब ये क्योंकि आगे भी ऑप्शन है तो इन्हें भी चेक करना है। 5 4 9 6 3 9, यानी कि ये ऑप्शन भी 9 से डिवाइड होगा क्योंकि पूरा पूरा कट गया 9 से, तो 9 से डिवाइड होगा। इसे चेक कर लेते हैं। देखो अब देखो दो ऑप्शन यहाँ पर 9 9 से डिवाइड हो रहा है, तो किसे टिक लगाएंगे, लेकिन फिर भी चलो मैं इसे चेक कर ले रहा हूँ कि अब तो समस्या हो गई आपको। ये ऑप्शन और चेक कर लो, 9 से काटो, 5 3 8 2 10, 10 यानी कि 1 + 0 कितना हो गया, 1, तो यहाँ डिजिट सम 1 आया, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब ये दो ऑप्शन ऐसे हैं जो इसमें आप
फंस गए। कैसे? क्योंकि इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, तो हम किसे टिक लगाएंगे? जब भी ऐसी कंडीशन आ जाती है तो आपको बहुत सिंपल सा स्टेप फॉलो करना है। क्या? आपको बीच वाला नंबर लेना है। क्या? बीच वाला नंबर लेना है जिससे आपने 2 बार गैप निकाला था। एक बार इससे गैप निकाला था, एक बार इससे गैप निकाला था, तो बीच वाला नंबर लेना है, यानी कि 63। फिर क्या करना है? इनको मल्टीप्लाई कर देना, इस 2 को मल्टीप्लाई कर देना, इस 2 को भी मल्टीप्लाई कर देना। अब किसको मल्टीप्लाई करना है? हम 9 का डिविजिबल ले रहे थे, यानी कि 9 से ही मल्टीप्लाई करना है। अब जो भी ऑप्शन होगा वो 9 का मल्टीपल होगा, या ये कह सकते हैं कि 9 का डिविजिबल है। तो भाई वो एक तरह से 9 का मल्टीपल भी तो है वो नंबर। ये 9 के टेबल में आता है, ये भी 9 के टेबल में आता है, तो यानी कि वो नंबर जो ऑप्शन होगा वो 9 के टेबल में आता है, तो 9 से मल्टीप्लाई कर देना। बस अब मल्टीप्लाई करो। देखो अब देखना यहाँ पर ये 2 ऑप्शन में समस्या थी। किस? इन 2 ऑप्शन में थी, तो इनका यूनिट डिजिट देखो, इसका 8 है, इसका 6 है, तो इन 2 में कोई एक होगा, तो मैं क्या करूंगा? यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करूंगा। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, लास्ट में कितना आ गया? 2, 2 9 जा 18, यानी कि लास्ट में कितना चाहिए? 8। अब 8 किस ऑप्शन में? बी ऑप्शन में टिक कर दो। बाकी पूरा मल्टीप्लाई करना है तो कर लो, 2268 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। क्या? ये आपका आंसर है 2268। अब इसी को एक फॉर्मूले का रूप दिया गया है। क्या? 9md²। क्या? 9md², ये एक फॉर्मूले का रूप इसी को दिया। देखो 9 क्या है? यही वाला 9 है, हमने 9 ले लिया। m क्या है? मिडिल नंबर, बीच वाला नंबर। बीच वाला नंबर कितना है? 63। और d क्या है? डिफरेंस। डिफरेंस कितने का? 2 का। अब 2 पर पावर चढ़ी, यानी कि स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 4। 2 का स्क्वायर 4, तो वापस वहीं आ गया 9 इंटू 63 इंटू 4। तो चाहे तो आप इस तरह से याद कर लो, लेकिन समझ आ गया कि ये कैसे निकला। यहां पर डायरेक्ट करना है, बीच वाला नंबर, जितने का गैप आया उनको मल्टीप्लाई कर देना। लेकिन ये देखना, ये कब लगेगा ये फॉर्मूला? जब अंतर जो है यहां पर समान हो तभी लगेगा। अगर अंतर इक्वल है, मान लो एक अंतर जो है वो 2 का, एक अंतर 3 का है, तो फिर आप ये नहीं लगा सकते। उसके लिए मैंने अलग से तरीका बताया हुआ है, तो आप परेशान मत होना। लेकिन जब भी अंतर समान हो और ऑप्शन में अगर आप फंस जाओ तो आप इस तरह का तरीका यूज कर सकते हो। ये फॉर्मूला ही है। क्या है? ये जो है ये फॉर्मूला ही है। अब इसे देखो, a बराबर 225, b बराबर 226, c बराबर 227। तो यहां पर गैप कितने का? अंतर कितने का? 1 का। यहां पर अंतर कितने का? 1 का। दोनों ही जगह अंतर क्या है? समान, यानी कि इक्वल है। तो ऐसा ऑप्शन जो 9 से डिविजिबल है। अब यहां सारे ही ऑप्शन 9 से डिविजिबल है। देखो सब में अगर काउंट करोगे 4 3 7 2 9, यहां भी देखो 2 3 4, यहां भी 2 3 4, यहां पे 2 4 3, वही के वही है, 2 3 4 हर जगह मिल रहा है। जब इन्हें काउंट करोगे तो सभी जगह 9 आएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम फंस गए। क्यों फंस गए? क्योंकि सभी ऑप्शन जो है वो 9 के डिविजिबल है, यानी कि इसका योग भी 9 आ रहा, अंकों का योग, इसका अंकों का योग भी 9 आ रहा, इसके अंकों का योग भी 9 आ रहा, इसके अंकों का योग भी 9 आ रहा। और जब 9 9 आ रहा तो फिर मैंने आपको बताया क्या करना है? बीच वाला नंबर लेना है। बीच वाला नंबर कितना है? 226। बीच वाला नंबर 226, गैप कितने का? 1 का। अब 1 इंटू 1 करोगे तो वापस वही का वही आएगा 1। और किससे मल्टीप्लाई करना? 9 से, क्योंकि हमें 9 का मल्टीपल लेना है, या ये कह सकते हैं 9 का डिविजिबल लेना है, तो 9 से आपको मल्टीप्लाई करना है। अब यूनिट डिजिट से देखो मल्टीप्लाई करो, 9 से जा 54, लेकिन 4 यहां भी है, 4 यहां भी है, तो 2 ऑप्शन है, तो और आगे मल्टीप्लाई करो। 5 कैरी गया, 9 2 जा 18, 18 5 23, तो 34 किस ऑप्शन में? इसी ऑप्शन में, ए ऑप्शन में टिक कर दो। पूरा मल्टीप्लाई करना है तो कर लो, 20 34 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, a बराबर 306, b बराबर 312, c बराबर 318, गैप कितने का? यहां पर गैप है 6 का, यहां पर गैप है कितने का? 12। तो मैंने क्या कहा? गैप जितने का भी आए, लेकिन गैप क्या होना चाहिए? अंतर जो है बराबर होना चाहिए। जब अंतर बराबर है तो ऐसा ऑप्शन जो 9 से डिविजिबल हो। तो देखो ये 9 कट गया, ये 9 कट गया, ये 9 कट गया, ये 9 कट गया, यहां पर क्या बचा? 5। तो 5 तो 9 से डिवाइड नहीं होता, यानी कि ये ऑप्शन नहीं है। यहां पर क्या है? सिर्फ 1 है, तो ये ऑप्शन भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। यहां देखो 8 1 9, हटाते जाओ, 8 1 9, यानी कि यहां पर तो 9 आ गया। क्या आ गया? 9 आ गया। अब यहां देखो 6 3 9, 6 3 9 हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं। 4 2 6 1 7, तो यहां पर आ रहा 7, तो ये ऑप्शन भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसा ऑप्शन एक ही ऑप्शन है, कौन सा? सी। तो बस टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a बराबर 299, b बराबर 298, c बराबर 297 हो तो 2a³ प्लस 2b³ प्लस 2c³ माइनस 6abc का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है कि abc की वैल्यू दी है और आपसे पूछता है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc क्या होगा, तो आप क्या करते? इनके बीच गैप निकालते पहले। तो इनके बीच गैप कितने का? आप कहेंगे एक। बड़ा कौन है? 299, छोटा कौन है? 298। तो अंतर कितने का? 1 का। ऐसे यहां पर अंतर निकाला, अंतर कितने का? 1 का। दोनों ही जगह अंतर समान है, तो ऐसा ऑप्शन जो 9 का डिविजिबल हो वही आपका आंसर होता। लेकिन कब? जब a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc होता। तो यहां पर आपको 2a³ प्लस 2b³ प्लस 2c³ माइनस 6abc दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा? यहां से 2 कॉमन निकाल लूंगा। जब सभी जगह से मैंने 2 कॉमन निकाला तो क्या क्या बचा? देखो
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, क्योंकि मैंने दो को बाहर निकाली सबसे, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस यहां से दो बाहर निकला तो क्या बचा 3abc। अब देखो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc जब भी होता है तो आपको पता है ऐसा ऑप्शन जो 9 का मल्टीपल हो या 9 से डिविजिबल हो वही आपका आंसर होगा। तो यहां पर ये मैं मान सकता हूं कि वो जो ऑप्शन है 9 का डिविजिबल है। अब साथ में आपके पास दो भी है तो यानी कि 2 इंटू 9 करना है। क्या करना है 2 इंटू 9। अब जब आप 2 इंटू 9 करोगे तब भी क्या होगा 2 9 18। 18 क्या है 1 प्लस 8 करोगे तो कितना होगा तब भी 9 होगा। तो ऐसा ऑप्शन जो 9 से डिविजिबल हो वही आपका आंसर है। यानी क्या ऐसा ऑप्शन जो 9 से डिविजिबल हो वही आपका आंसर है। चाहे 2 आ जाए 3 आ जाए कोई मतलब नहीं पड़ता। जैसे मान लो मैंने 3 इंटू 9 किया तो 3 9 जा 27 तब भी देखो 7 टू 9 बनेगा। मैंने 4 इंटू 9 किया तो देखो 4 9 जा 36 तब भी टोटल 9 बनेगा। तो मल्टीप्लाई 9 का किसी में भी करो वहीं के वहीं 9 आ जाता है, फर्क कुछ नहीं पड़ता। तो यहां पर ऐसा ऑप्शन लेना है जिसमें अंकों का योग 9 हो। तो देखो 5 4 9 हटा दो, 6 3 9 हटा दो, यानी कि ये ऑप्शन 9 बन रहा है। आगे और ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। 5 4 9 हटा दो, 3 1 4, यहाँ पर डिजिट सम 4 है तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। 7 6 13, 13 2 15, 15 5 20, 20 का मतलब 2 0, 2 प्लस 0 2 हो गया तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। 5 4 9 6 5 11, 11 का मतलब 1 1 2 तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है सिर्फ ए ऑप्शन है जिसमें 9 आ रहा है। तो 9 9 से डिविजिबल है यानी कि ये ऑप्शन टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a बराबर 40, b बराबर 45 और c बराबर 55 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। देखो यहां पर गैप कितने का 5 का, यहां पर गैप कितने का 10 का। देखो मैं अच्छे से लिख देता हूं जिससे आपको क्लियर समझ आए। तीन वेरिएबल्स हैं a b और c। अब a जो है वो कितना है 40 है, b कितना है 45 है 45 और c कितना है 55। अब अगर आप इनके बीच गैप देखोगे तो गैप कितने का, इसके बीच गैप है 5 का और इसके बीच गैप है 10 का। कितने का 10 का। यहां पर 5 का यहां 10 का, यानी कि अंतर जो है वो समान नहीं। या तो दोनों 5 5 होते या दोनों 10 10 होते तो हम ऑप्शन से कर लेते डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं होती। और जो अंकों का योग होता ऑप्शन में वो 9 का होता तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन ये क्या है अंतर समान नहीं है। जब अंतर समान नहीं है तो हमें तरीका भी बदलना पड़ेगा। अब जब यहां पर अंतर कितने का 5 का, यहां पर अंतर कितने का 10 का, तो यहां से यहां तक अंतर कितने का हो गया टोटल 15 का। इसके बीच गैप यहां से यहां तक कितने का हो गया 15 का। अगर इससे नहीं देखना है तो आप डायरेक्ट यहां देख लो अंतर क्या होता है। बड़े में छोटे को माइनस कर दो, 55 में 40 को माइनस किया कितना आ गया 15। तो अंतर यहां से यहां तक कितने का है 15। अब क्या करना है देखो इनका स्क्वायर कर देना। यहाँ जो अंतर है इनका स्क्वायर निकालना है। ये तो ठीक है, इनका स्क्वायर निकाल के इनको प्लस कर देना। और ये ए बी सी है इनको भी प्लस कर देना है। ए बी सी इन तीनों को प्लस करो। देखो प्लस करेंगे तो 45 प्लस 55 ये हो जाएगा 100, 100 प्लस 40 140। और इनका जो स्क्वायर है इसको भी प्लस करना। देखो 15 का स्क्वायर 225, 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100। 15 का स्क्वायर 225, 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100। इन तीनों को प्लस किया तो ये हो जाएगा 225 प्लस 25 250 प्लस 100 350। तो ये 350 आ गया। तो 350 इसका मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। देखो इनको प्लस किया 140, इनको प्लस किया 350, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या करना है आपको 2 से डिवाइड करना है। ये कंपलसरी है, जब भी इस तरीके का यूज करोगे आपको 2 से डिवाइड करना है। तो देखो 2 से डिवाइड किया, कटपिट कर लो, 2 से कट गया 70 टाइम्स, 2 से कट गया 70 टाइम्स। अब 7 का मल्टीप्लाई 35 में करो। देखो 7 5 35, 7 5 35, 3 कैरी 7 3 21, 21 प्लस 3 24। कितने जीरो 1 2, तो 2 जीरो लगा दो। यानी कि आंसर आपका कितना आ गया 24,500। कौन सा ऑप्शन है ए ऑप्शन टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x बराबर y बराबर 333, यानी कि x और y दोनों बराबर है। x का मान भी 333 है, y का मान भी 333 है और z बराबर 334 हो तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz का मान ज्ञात कीजिए। देखो मैं इसमें भी अलग से लिख देता हूं, जैसे कि x y तीन वेरिएबल्स है x y और z, एक्स वाई और जेड। अब एक्स का मान जो है वो कितना है 333, वाई का मान भी कितना है 333, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो एक्स का मान 333, वाई का मान 333 और जेड का मान 334। कितना 334। अब देखो इनके बीच गैप कितने का है। आप कहेंगे यहां पर तो गैप है 0 का, यहां पर गैप कितने का, यहां पर गैप है 1 का। अंतर बराबर नहीं है, जब अंतर बराबर नहीं है तो तरीका दूसरा है। यहां पर गैप 0 का, यहां पर गैप 1 का, तो टोटल यहां से यहां तक गैप कितने का हो जाएगा, ये भी 1 का हो जाएगा, क्योंकि 0 प्लस 1 इन दोनों को प्लस कर दो, 0 प्लस 1 1 का गैप हो गया। अब करना क्या है, इनका स्क्वायर करना है, इनका स्क्वायर कर देना
और इन तीनों को एक्स वाई जेड को प्लस कर देना। तो देखो 333 प्लस 333 प्लस 334, तो ये हो जाएगा 1000। कितना हो जाएगा 1000। और फिर क्या करना है, 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस कर दो। तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं भी करोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 तो 0 है। तो ये 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, इस 1 का स्क्वायर भी 1 होगा। कितना होगा 1 का स्क्वायर 1 और 0 का स्क्वायर 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस करो ना करो, मैंने कहा ना। एक एक कितना हो गया 2। तो करना क्या है, 1000 में इसका 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, इस 2 का। अब जब भी ये तरीका यूज करते हो तो आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड भी करना है, ये याद रखना। तो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आ गया 1000। ये आपका आंसर है, ए ऑप्शन टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x बराबर 5.51, y बराबर 5.52 और z बराबर 5.57, तो इनके बीच गैप कितने का, आप कहेंगे 0.01 का। देखो प्लस माइनस अच्छे से आना चाहिए। तो 5.52 में अगर 5.51 को माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 0.01, और इसके बीच गैप कितने का 0.05 का। 5.57 में अगर 5.52 को माइनस करोगे तो 0.05। अब मैंने आपको क्या बताया, अगर अंतर बराबर नहीं है तो आपको इसके बीच भी गैप निकालना पड़ेगा एक्स और जेड के। तो इसके बीच अंतर कितना हो जाएगा, यहां पर 0.01 का, 0.05 का, दोनों को प्लस कर दो, ये आ जाएगा 0.06 का गैप आ गया। कितने का 0.06 का गैप आ गया। अब आपको क्या करना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कर देना, इन तीनों को प्लस करो तो ये हो जाएगा 16.60। अगर इन तीनों को प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 16.60, और इनका स्क्वायर करना है, इनका स्क्वायर करके इन्हें भी प्लस कर देना है। तो देखो 0.06 का स्क्वायर क्या होगा, आप कहेंगे 0.6 का स्क्वायर हो जाएगा 0.0036। कैसे, देखो मेरी बात समझना। देखो अगर नहीं आ रहा फिर भी मैं बेसिक से बता रहा हूं कि मान लीजिए आपसे कहा 4.2 का मल्टीप्लाई 3.8 में करो। कितने में, 4.2 का मल्टीप्लाई 3.8 में करो। तो आप पूरा अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 42 इंटू 38 करोगे तो कितना हो जाएगा 1596। मेरी बात समझना, 1596। लेकिन डेसिमल भी देखना है आपको कि यहां पर एक डिजिट पहले डेसिमल है और यहां पर भी एक डिजिट पहले डेसिमल है, तो टोटल 2 डिजिट पहले डेसिमल हो गए, एक 2 डिजिट पहले डेसिमल लगा दिया, तो ये आ गया 15.96। ऐसा ही कुछ यहां भी होगा। अब देखो 0.06 का स्क्वायर करोगे, 0.06 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर तो 36 हो गया। 2 डिजिट पहले डेसिमल है और 2 बार आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो टोटल 4 डिजिट पहले डेसिमल पहुंच जाएगा। ऐसे ही यहां पर इसको भी देखो 0.01 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, और टोटल 4 डिजिट पहले डेसिमल चला जाएगा, क्योंकि 2 डिजिट पहले है और 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो तो टोटल 4 डिजिट पहले। तो एक ये हो गया 2 3 4, क्योंकि 4 डिजिट पहले डेसिमल चाहिए। अगर डिजिट से पहले कुछ नहीं है तो जीरो लगाना पड़ेगा, जब डिजिट से पहले कुछ है ही नहीं तो जीरो लगा दो। अब डेसिमल से पहले भी कुछ नहीं तो जीरो लगा दो। ऐसे यहाँ पे 0.05 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, टोटल 4 डिजिट पहले डेसिमल, तो 1 1 2 3 4 डिजिट पहले डेसिमल आ गया, और इन सभी को प्लस कर दो तो देखो 6 1 7 7 5 12, एक कैरी 4 2 6, बाकी 0 का 0 यानी कि 0.0062। तो ये आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो 0.0062 का, और डिवाइड किससे देना है, आपको 2 से डिवाइड देना है। ये कंपलसरी है जब भी ये तरीका यूज करोगे। अब देखो एक बात बताता हूं आपको कि डेसिमल के बाद अगर कोई जीरो लगा होता है वो किसी मतलब का नहीं होता, उसे हटा दो। अगर डिजिट से पहले कोई जीरो, जैसे 6 से पहले अगर जीरो होता है तो उसे नहीं हटा सकते, लेकिन अगर डिजिट के बाद जीरो है तो उस जीरो का कोई भी मतलब नहीं, उसको हटा दो। यानी कि जीरो आपको कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए और कुछ नहीं। मान लो मैं यहाँ पे बहुत सारे जीरो रख दूं तो उससे सिर्फ आपकी कैलकुलेशन बढ़ेगी और कुछ नहीं, तो वो जीरो मत रखना, हटा दो। अब क्या है, कल्पिट करो, तो ये 16.6, 2 से अगर मैं इसे काटूंगा तो 2 8 16, 2 3 6, डेसिमल का डेसिमल यानी कि 8.3। अब 8.3 का मल्टीप्लाई करना है 0.0062 में, तो पहले मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप पहले ऑप्शन चेक करो कैसे। यहां कितने डिजिट पहले डेसिमल है, 4 डिजिट पहले, यहां पर कितने डिजिट पहले, 1 डिजिट पहले, तो टोटल 5 डिजिट पहले डेसिमल पहुंच जाएंगे। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 5 डिजिट पहले डेसिमल है, यहाँ पर 1 2 3 डिजिट पहले ऑप्शन है डेसिमल है, ये भी नहीं होगा। यहाँ 2 डिजिट पहले, ये भी नहीं होगा। 1 2 3 4 डिजिट पहले, ये भी नहीं होगा। मुझे चाहिए 5 डिजिट पहले, 1 2 3 4 5, तो सिर्फ डी ऑप्शन है जिसमें 5 डिजिट पहले डेसिमल। बाकी आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो कर सकते हो। मान लीजिए ये 83 है और ये कितना 62 है, तो 83 का 62 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 5146। कितना 5146। अब कितने डिजिट पहले डेसिमल है, 1 2 3 4 डिजिट पहले डेसिमल, यहाँ पर 1 डिजिट पहले डेसिमल, तो टोटल 5 डिजिट पहले डेसिमल हो जाएगा। तो 1 2 3 4, 5वां डिजिट जीरो लगा दिया, 5 डिजिट पहले डेसिमल आ गया, तो
0.05146 ये आपका आंसर है। तो ऐसे करना था। बाकी मल्टीप्लाई करना चाहो तो कोई दिक्कत थी नहीं, आपने मल्टीप्लाई कर लिया, लेकिन पहले ऑप्शन में भी एक नजर डाल लिया करो कि ऑप्शन से आसान तो नहीं हो रहा। अब ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के तौर पर है, जिसे आपको सॉल्व करके इसका आंसर नीचे कमेंट में सेंड करना है। इस तरह की अलजेब्रा में मैं बहुत सारी ट्रिक नए नए टॉपिक की लाऊंगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लेना, और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना, जिससे आप तक वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू।